जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हमारी 25वीं क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। और जो भी बहनें हमारी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी मैं कोई क्लास लूँगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगी। वैसे मैं क्लास सुबह में लेता हूँ 7 बजे। कब बजे? सुबह में आपको 7 बजे हमारी क्लास मिलेगी और शाम को भी हमारी क्लास कितने बजे मिलेगी आपको? 7 बजे। अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। देखते हैं आज का मोटिवेशन हमारा क्या है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। क्या? जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। तो चलिए अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है कि गर्भावस्था के दौरान O2 यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी बढ़ जाती है। तो कितनी बढ़ जाती है, तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए 40%, ऑप्शन नंबर बी 80%, ऑप्शन नंबर सी 20%, ऑप्शन नंबर डी 50%। तो गर्भावस्था के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी बढ़ जाती है, तो 20% बढ़ जाती है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा पहले का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है आंवला, नींबू और संतरा। ऑप्शन बी दिया है दूध, दही, छाछ, पनीर। ऑप्शन सी दिया है गाजर, मूली, शकरकंद। ऑप्शन डी दिया है सूर्य की धूप से बनता है ना। तो ये तो पूरा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें विटामिन डी पाया जाता है। तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस ऑप्शन में कौन ऐसा है कि जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो जो खट्टा होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो आंवला भी खट्टा है, नींबू भी खट्टा है और संतरा भी खट्टा है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो आंवला, नींबू और संतरा में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी हैं। ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी हैं। तो कौन अभ्यर्थी हैं? क्या 6 वर्ष से छोटे बच्चे या किशोर बालक बालिकाएं हैं। किशोर बालक बालिकाएं, गर्भवती एवं स्तनपान वाली महिलाएं, उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर तीसरे का क्या हो जाएगा। तो देखिए ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं ये 6 वर्ष से छोटे बच्चे भी हैं, किशोर बालक बालिकाएं भी हैं और गर्भवती एवं स्तनपान वाली महिलाएं हैं। इसलिए भाई जब तीनों ऑप्शन सही हो रहा है तो उपरोक्त हमारा डी सभी सही होगा। ठीक ना, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा तीसरे का ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि एक स्वस्थ कर्मचारी कितनी जनसंख्या को निरीक्षित करता है।
एक स्वास्थ्य कर्मचारी कितनी जनसंख्या को निरीक्षित करता है? तो कितनी जनसंख्या को निरीक्षित करता है? ऑप्शन ए दिया है 100 ग्रामीण जनसंख्या, ऑप्शन बी दिया है 1000 ग्रामीण संख्या, ऑप्शन सी दिया है 100 शहरी जनसंख्या, ऑप्शन डी दिया है 1000 शहरी जनसंख्या। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? एक स्वास्थ्य कर्मचारी कितनी जनसंख्या को निरीक्षित करता है? तो एक स्वास्थ्य कर्मचारी 1000 ग्रामीण संख्या को निरीक्षित करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि मोनोजाइगोटिक मोनाजाइगोटिक भ्रूण में अपरा की संख्या होती है। मोनाजाइगोटिक भ्रूण में अपरा की संख्या होती है तो कितनी होती है? क्या 1 होती है, 3 होती है, 2 होती है, 5 होती है? तो मोनाजाइगोटिक में भ्रूण और अपरा की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है हमारी कितनी? 1 होती है। कितनी होती है? 1 ना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5वें का ए होगा। क्या होगा? 5वें का ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। विटामिन ए की खुराक विटामिन ए की खुराक कितने समयांतराल पर दी जाती है? विटामिन ए की खुराक कितने समयांतराल पर दी जाती है? तो कितने समयांतराल पर दी जाती है? क्या प्रत्येक 2 माह पर दी जाती है, प्रत्येक माह में दी जाती है, प्रत्येक 6 माह पर दी जाती है, प्रत्येक सप्ताह दी जाती है? तो विटामिन ए की जो खुराक है वो कितने समयांतराल पर दी जाती है? तो ए दी जाती है प्रत्येक 6 माह पर दी जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है, पढ़िए क्या दिया है कि भारत के किस राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात है? भारत के किस राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो किसका है? क्या केरल का है, तमिलनाडु का है, राजस्थान का है, मेघालय का है? तो किसका है? तो भारत के केरल राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7वें का ए। क्या होगा? 7वें का ए। भारत के किस राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो केरल राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है कि हेल्थ प्लानिंग के लिए इनमें से कौन कौन संसाधनों की जरूरत होती है? हेल्थ प्लानिंग के लिए इनमें से कौन कौन संसाधनों की जरूरत होती है? क्या कर्मचारी, धन और मटेरियल, उपरोक्त सभी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हेल्थ प्लानिंग के लिए कर्मचारी की भी हमको जरूरत पड़ती है और धन की भी जरूरत पड़ती है और मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए 8वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक ना। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है कि 3 वर्ष के बच्चे में दांतों की संख्या होती है 3 वर्ष के बच्चे में दांतों की संख्या होती है 10 अस्थायी दांत, 20 अस्थायी दांत और 12 अस्थायी दांत, 16 अस्थायी दांत। तो हमारा राइट आंसर 9वें का क्या हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 9वें का ऑप्शन नंबर 20 ऑप्शन नंबर बी, 20 अस्थायी दांत क्या होगा। 3 वर्ष के बच्चों में दांतों की संख्या होती है 20 अस्थायी दांत, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है कौन सी वैक्सीन जन्म के समय इंट्राडर्मल आईडी रूट से दी जाती है। कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल आईडी रूट से दी जाती है। क्या बीसीजी है या पी है या HPV है या HEPC है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें का। तो 10वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन एक बार पढ़िए। कौन सी वैक्सीन जन्म के समय इंट्राडर्मल आईडी रूट से दी जाती है। तो जन्म के समय तो सबसे पहले BCG दी जाती है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए BCG 10वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है कि भोर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। भोर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। कहीं कहीं आप लोगों को जो ये भोर लिखा गया है ये आपको क्या देखने को मिलेगा, भोरे देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, भोरे ना, तो इससे घबराइएगा मत। भोरे आ जाए ऑप्शन में, चाहे क्वेश्चन में आ जाए भोरे या भोर आ जाए, दोनों एक ही शब्द है ना। कहीं कहीं पे भोरे दे रहा है और कहीं कहीं पे भोर दे रहा है, तो इससे घबराइएगा मत कि भोर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो कब प्रस्तुत की थी, क्या 1943 में प्रस्तुत की थी, या 1947 में, या 1946 में, या 1948 में। तो कब प्रकट की थी, कब रिपोर्ट दी थी, प्रस्तुत की थी, बताइए जल्दी से। तो भोर कमेटी ने जो प्रस्तुत की थी, आप तो तुरंत लगाएंगे 1943 ना, 1943, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। पहले 1943 दिया तो 1943 में भोर कमेटी आई थी, क्या आई थी, ठीक ना। और जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1946 में प्रस्तुत की थी। कब की थी, 1946 में ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से ऑप्शन भी बताए, ये तो आप लोग रट लिए हैं, इसी को तुरंत देखते ऊपर ऊपर लग देंगे, तुरंत रंग देंगे, पहला हमारा सही हो गया, ठीक ना। लेकिन एक गलत हो जाएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। भोर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो कब प्रस्तुत की थी, तो 1946 में प्रस्तुत की थी, ठीक ना। अब भोर कमेटी कब आई थी, तब दूसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। लेकिन यहाँ जो पूछ रहा है उसके थ्रू हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कि प्रसव की प्रथम अवस्था का समय होता है। प्रसव की प्रथम अवस्था का समय होता है, तो क्या होता है, क्या 11 से 12 घंटे, या 18 से 19 घंटे, या 12 से 19 घंटे, या 21 घंटे। तो प्रसव का प्रथम अवस्था का समय होता है, कितना होता है, वो होता है 12 से 19 घंटे। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है कि WHO के अनुसार इनमें से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है। WHO के अनुसार इनमें से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है। तो कौन सा इसमें से स्वास्थ्य का आयाम नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। क्या सामाजिक आयाम, शारीरिक आयाम, या मानसिक आयाम, या आर्थिक आयाम। तो WHO के अनुसार जो है ये आर्थिक आयाम नहीं है। क्या है, आर्थिक आयाम नहीं है। नहीं पूछा है ना, इस नहीं को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नहीं आप लोग नहीं ध्यान देती हैं, इसलिए गलती हो जाता है, ठीक ना। तो 13वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया है कि विटामिन ए ना, विटामिन ए की पहली खुराक कितनी होती है। विटामिन ए की पहली खुराक कितनी होती है। क्या 1 ml होती है, 2 ml होती है, 0.5 ml होती है, या 5 ml होती है। तो कितनी होती है, तो विटामिन ए की जो पहली खुराक होती है वो 1 ml होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 14वें का ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है कि कौन सा स्वास्थ्य का सामाजिक आर्थिक निर्धारक है। कौन सा स्वास्थ्य का सामाजिक आर्थिक निर्धारक है। तो कौन सा है, क्या पोषण स्थिति है, या व्यवसाय है, या लिंग है, या प्रदूषण है। तो कौन हो जाएगा, कौन सा स्वास्थ्य का सामाजिक आर्थिक निर्धारक है। तो स्वास्थ्य का सामाजिक निर्धारक जो है वो क्या है, व्यवसाय है। क्या है, व्यवसाय। तो 15वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने भाई बहनों अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा कि अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बस
आप लोगों का सिलेक्शन करवाना है, ठीक ना। और अब कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि सर मेरे 15 में इतने सही हुए हैं, ठीक ना। जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।